तो भाई ये है मोटोरोला का G54 और इस वाले फोन को इंडिया में 16,000 के प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया गया है। और अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है ना तो 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जो है इसकी प्राइस 15,000 रुपया हो जाती है। अब आपने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो देखी होगी जहां पे भाई लोग भर भर के तारीफ कर रहे हैं कि भाई 15,000 के प्राइस पॉइंट में ये फोन बेस्ट फोन है। अब यहाँ पे देखो भाई मार्केट का हाल बेहाल है दोस्तों। 15,000 के प्राइस पॉइंट में इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है ना भाई कि यहाँ पे अदर ब्रांड 108 मेगापिक्सल दे रहे हैं, एमुलेट डिस्प्ले दे रहे हैं, एक बेटर चिपसेट दे रहे हैं। तो उस कंपटीशन में ये फोन स्टैंड आउट कर पाएगा? वही देखते हैं इस वीडियो में, क्या चीजें आपको अच्छी मिलती है, क्या चीजें खराब मिलती है, सब कुछ बताने वाले हैं आपको। तो लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। खैर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट से, उसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे डिजाइन देखो ना भाई, तो भाई साहब मोटोरोला के डिजाइनर कर क्या रहे हैं, मतलब कौन सा माल फूक करके सो रहे हैं भाई। मतलब इस डिजाइन पैटर्न में कितने सारे फोन लॉन्च करेंगे मोटोरोला वाले भाई। पिछले कुछ टाइम से अगर आप मोटोरोला के स्मार्टफोन देखो ना तो इसी डिजाइन पैटर्न में आ रहे हैं। एंड बिल्ड वगैरह फोन की अच्छी है, आपको एक्लेरिक ग्लास बैक देखने को मिलता है जो कि काइंड ऑफ ये प्लास्टिक ही है लेकिन यहाँ पे ग्लास जैसा फील देता है। फोन की इन हैंड फील अच्छी है दोस्तों। फोन ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप वन हैंड भी फोन को यूज कर पाओगे। एंड सारे पोर्ट्स एंड बटन आपको इसमें मिल जाते हैं दोस्तों और नॉइस कैंसिलेशन माइक भी दिया हुआ है। बाकी इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है। एंड ये फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। लॉर्डनेस भाई स्पीकर की काफी अच्छी दी गई है। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको एक 6.5 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है। इसमें आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है। HDR कंटेंट आप वॉच कर पाओगे एंड आप YouTube पे 4K वीडियो तक प्ले कर पाओगे दोस्तों। एंड हाँ, इसमें 650 की ब्राइटनेस दे रखी है तो नॉर्मल लाइटिंग में आप यूज कर लोगे। ज्यादा हार्ड सा लाइट होती है ना तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑप्टिमाइज है दोस्तों, डे टू डे यूज में आपको फील होगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले डिपार्टमेंट में ये लोग थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे आई थिंक, मतलब बताऊंगा क्या है नहीं है। खैर इस वाले फोन में एक चीज काफी अच्छी दी गई है, ये जो फोन है 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है एंड आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो बड़ी बैटरी है तो आपको बैकअप भी भाई 1.5 से 2 दिन का निकाल कर दे देगा। एंड जो फोन है 2 से 1.5 घंटे में 0 to फुल चार्ज भी हो जाएगा। तो बाकी ये जो फोन है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और आपको मोटोरोला का MyOS मिल जाएगा। अब मोटोरोला वाले कुछ टाइम से क्या कर रहे हैं ना कि अपने बजट सीरीज वाले फोन में ना ब्लॉटवेयर वगैरह डाल रहे हैं। हालांकि मोटोरोला का UI पहले क्लीन था लेकिन अभी ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं। जो भी हो, आपको UI वगैरह में कोई भी बग या फिर जिटर वगैरह महसूस नहीं होगा दोस्तों। बाकी यहाँ पे ब्रांड ने प्रॉमिस करा है कि आपको 1 साल का मेजर अपडेट मिलेगा एंड आपको 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। तो ऐसा प्रॉमिस करके निकल ना जाए भाई, अपडेट दे भी दे। एंड ये जो फोन है एक नए चिपसेट के साथ आता है Dimensity 7020 के साथ। एंड ये जो प्रोसेसर है ना Dimensity 930 का ना थोड़ा सा ट्विक वर्जन है। अब इसके अंततः इसको निकालोगे ना तो भाई 4 लाख के प्लस की इसके अंततः इसको निकल के आती है और CPU थ्रॉटलिंग पे भी ये काफी स्टेबल होता है। एंड BGMI वगैरह आप प्ले करते हो ना तो आपको 40 FPS की गेम प्ले ये आपको करवा देगा और गेमिंग के दौरान फोन हीटिंग को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। तो जो परफॉर्मेंस का पार्ट है ना वो स्टेबल है दोस्तों, नॉर्मल यूसेज पे आपको दिक्कत नहीं देगा। बाकी इसमें UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है तो ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग काफी अच्छी है दोस्तों। इवन रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है फोन का, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है। अब यहाँ पे बात आती है इस वाले फोन की कैमरास की। तो जो इसमें कैमरास दिए गए हैं दोस्तों 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है और सेल्फी कैमरे की तरफ 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। अब देखो भाई कैमरा में ये लोग अच्छा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि फालतू के लेंसेस नहीं दिए गए हैं इसमें भाई। बाकी इसमें OIS का भी सपोर्ट दिया हुआ है तो जो वीडियोस आप लोगे ना वो स्टेबल रिकॉर्ड होगी दोस्तों। एंड हाँ, नेटवर्क की बात करूं तो ये फोन 14 5G बैंड के साथ आता है। 4G प्लस को भी ये फोन सपोर्ट करता है। कॉलिंग वगैरह के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। इवन आपको इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक भी मिलता है तो नॉइजी एरिया में भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ओवरऑल अगर आप इस वाले फोन को 15,000 के प्राइस पॉइंट में ले रहे हो ऑफर के साथ तो फोन की जो स्पेसिफिकेशन है ना एक बैलेंस लेवल में दी गई है। बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि डिस्प्ले में ये लोग थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे। आई मीन यहाँ पे ये लोग एमुलेट डिस्प्ले दे सकते थे तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता ये वाला फोन। बाकी 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, वैसे ये कम नहीं है लेकिन ऑन पेपर अदर ब्रांड के साथ मैं देखूं ना तो फिर थोड़ा सा ये कम लगेगा क्योंकि अभी के टाइम पे 10,000 8,000 के प्राइस पॉइंट में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर आने लगा है दोस्तों। बट मैं अगर 15,000 के प्राइस पॉइंट में मार्केट में देखूं ना तो ये ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि आपको OIS देता हो 15,000 में एंड भाई आपको एक बेटर चिपसेट देता हो, बड़ी बैटरी देता हो एंड एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन देता हो। डिजाइन भी ऐड कर ही लेते हैं भाई, डिजाइन अच्छा है। हालांकि काफी सारे फोन में मोटोरोला वाले दे चुके हैं। आप बताओ कमेंट करके कि आपको ये फोन कैसा लगा और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।